नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के अद्वितीय गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजम जी की, जिनका जीवन एक प्रेरणादायी कहानी है। वे 22 दिसंबर 1887 को तमिल ब्राह्मण परिवार में ईरोड के एक दादा दादी के घर में जन्मे थे। उनके पिता कपुस्वामी श्रीनिवास अयंगार एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे और मां कोमलतम मल मंदिर में भजन गायिका थी। मात्र 1 से 1.5 वर्ष की आयु में एक भाई का निधन हो गया और 1889 में रामानुजम को चेचक हुआ, लेकिन वे बच गए जबकि आसपास हजारों की मौत हुई। बचपन से ही मां के द्वारा संस्कार और धार्मिक शिक्षा मिली, जिससे उनमें गहरे आध्यात्मिक और ध्यानक्षमता के गुण विकसित हुए। उन्होंने 1892 में प्ले स्कूल और 1894 के बाद प्राथमिक शिक्षा शुरू की। 10 साल की उम्र तक वे अंग्रेजी, तमिल, भूगोल, गणित सब में टॉप स्कोर करने लगे थे। 11 वर्ष की आयु में वे स्थानीय कॉलेज के छात्रों से गणित में भी बेहतर थे। 12-13 वर्ष की उम्र में उन्हें S.L. लोनी की उन्नत त्रिकोणमिति की पुस्तक मिली, जिसे उन्होंने स्वयं सीखकर महारत हासिल की। 16 साल की उम्र में उन्हें G.S. कार की अ सिनॉप्सिस पुस्तक मिली, जिसमें लगभग 5000 प्रमेय थे। इसने रामानुजम में आत्मशिक्षण की ललक को जन्म दिया। 14-15 वर्ष की उम्र में उन्होंने बर्नूली संख्याओं और यूलर मस्चेरोनी स्थिरांक का विश्लेषण स्वयं किया। 1904 में उन्हें गणित में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार मिला और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन अन्य विषयों में असफल होने की वजह से उनकी छात्रवृत्ति छूट गई। 1905 में वे कॉलेज छोड़कर घर से भाग गए। 20 वर्ष की उम्र तक आवर्ती नाकामियों, गरीबी और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच उन्होंने खुद से गणित पर शोध करते रहे। मिशिगन क्लब, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक वी रामास्वामी अय्यर से मिलने के बाद उन्हें मद्रास, चेन्नई में गणितीय दुनिया में मान्यता मिली। 1911 में उन्होंने जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पहला शोध पत्र प्रकाशित किया। 1912 में उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां उन्हें 60 करके बाकी समय गणित पर काम करने में मिलता था। उन्होंने गणितज्ञों को पत्र लिखना शुरू किया और 1913 में G.H. हार्डी को भेजा। हार्डी ने सुनिश्चित किया कि रामानुजम कैम्ब्रिज आए। 1914 में उन्होंने जहाज से इंग्लैंड की यात्रा आरंभ की और अप्रैल में पहुंचे। विश्व युद्ध I के दौरान भी रामानुजम ने गणितीय कार्य आगे बढ़ाया, हालांकि भोजन और स्वास्थ्य में बाधाएं थी। उनके और हार्डी के बीच गहन वैज्ञानिक संबंध विकसित हुआ। हार्डी ने उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी का दर्जा दिया। उन्होंने असीमित श्रेणियां, मॉड्यूलर फॉर्म्स, सहजांक आदि में मूलभूत कार्य प्रस्तुत किए। कैलोरी और खराब जलवायु की समस्या के कारण उन्हें सेहत से जुड़ी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1919 में वे भारत लौटे, लेकिन 26 अप्रैल 1920 को केवल 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके नोटबुक में लिखे लगभग 3900 प्रमेय और सूत्र आज भी शोध का विषय हैं और अनेक क्षेत्रों में उपयोग हो रहे हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, स्वशिक्षा, अटूट इच्छा शक्ति और दिव्य प्रेरणा की कहानी। रामानुजम जी का जीवन हमें सिखाता है कि कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, अगर जुनून सच में गहरा हो तो ऊंचाइयां स्वयं हमें बुलाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।